अगर हम लोग आज बात करें तो हम लोग सीएमए इंटर लॉ दिसंबर 2025 में जो पेपर एग्ज़ाम में आने वाला है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा पेपर हो सकता है, उसका एक सैंपल लेके आए हैं कि ये ब्लॉग्स में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यही सेम पैटर्न आपका पेपर में फॉलो होगा। तो अगर हम लोग देखें तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 30 मार्क्स के लिए होता है वो आपका एमसीक्यू होगा। और वो पूरे 100 मार्क्स में से मतलब पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा जाता है। अब अगर इन दोनों की बात करें तो जो हमारे क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चन उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, उसके अलावा आपको फर्दर कुछ भी करने की नीड नहीं है। जो 3 का ए आएगा इसमें दो चैप्टर आते हैं मेनली, पार्टनरशिप या तो एलएलपी। ठीक है। इस अटेम्प्ट में दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में जो मुझे ऐसा लग रहा है प्रोबेबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की आने की ज़्यादा है। तो आपको जो ज़्यादा फोकस रखना है वो पार्टनरशिप एक्ट पे रखना है। अगर हम 3 के बी की बात करें तो इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है। जो इस बार प्रोबेबिलिटी है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ज़्यादा है, तो इस पे थोड़ा सा हमें लिटिल बिट ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो आपका फैक्ट्रीज एक्ट एंड कोड ऑफ वेजेस एक्ट, दो एक्ट 4 के ए में आते हैं, मेनली पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस अटेम्प्ट में मेरा जो प्रिडिक्शन है तो फैक्ट्रीज एक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। अगले अगर हम बात करें 4 के बी में तो ग्रेजुएटी एक्ट और ईएसआई एक्ट, दो में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें ग्रेजुएटी एक्ट की थोड़ी सी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, इसीलिए आपको दोनों ही करनी पड़ेंगे। तो दोनों एक्ट अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा सा फायदे में रहेंगे, अदरवाइज ग्रेजुएटी तो छोड़ना नहीं है, वो बहुत अच्छे से करना है। 5 के ए में आपको कंपनीज एक्ट करनी है, जो कि कंपनीज एक्ट आता है। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएंगे, जो हमने अपने क्लासरूम वाले बच्चों को कुछ सुपर 100 क्वेश्चन की दिए हैं डे वाइज, मतलब हर दिन 10 क्वेश्चन, तो 10 दिन में उनकी पूरी लॉ रिवाइज करानी है ऐसे करके। तो उन्हीं में से जो कंपनीज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं उन्हीं में से आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अगला 5 का भी आपका डायरेक्टर में जो हमने 149 टू आपका जो है 177 जो सेक्शंस पढ़ाए गए हैं उन्हीं में से एग्जाम में देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। 6 का ए भी आपका डायरेक्टर का क्वेश्चन होगा, 6 का भी कंपनीज एक्ट का होगा, फिर से ये भी सुपर 100 क्वेश्चंस में से ही होगा। आपका सुपर 100 में आपकी पूरी लॉ कवर है 100 मार्क्स की। एथिक्स का क्वेश्चन 7 का ए होगा, 7 का भी ये पूरा एथिक्स का ब्लॉक रहता है। उसके बाद 8 का ए और बी, अब इसमें ये बता पाना मुश्किल है कि किस चैप्टर से केस लॉ आएगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से भी हो सकता है या फिर ये आपका अगर हम बात करें तो कंपनी से भी हो सकता है, या फिर ये कंपनी से हो जाए ये कॉन्ट्रैक्ट से हो जाए, मतलब इन दोनों में कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा। इसमें हो सकता है इंडस्ट्रियल का भी, आपका लेबर लॉ का भी कोई केस लॉ पूछ सकते हैं। तो ऑल्दो इनमें में से ये पैटर्न चला आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ऐसे करके पूछ रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि इससे कोई दूसरे टॉपिक का केस लॉ नहीं आएगा। तो 8 का ए 8 का बी आपको ये समझ लीजिए, या तो आप ऑप्शन में निकालिए जो दो क्वेश्चन आते थे, नहीं तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करके जाइए, तब आपका ये हो पाएगा। तो अगर अपने क्लासरूम वाले बच्चे हैं उन्होंने अपने सुपर 100 क्वेश्चन किए हुए हैं, या फिर जो पहला रिवीजन हमने कराया था जिसमें डे वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे उतना किया हुआ है, तो उनको लॉ में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी मोस्टली 100% चीज़ें कवर हो चुकी हैं, वो एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे। बस उन्होंने जितना किया हुआ है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, उसको याद रखना है और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है। ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम माइंड में पॉजिटिविटी रखनी है, थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों को कि हम नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। इसी के साथ ये रिवीजन इन द सेंस की जो लॉ का एक्सपेक्टेड पेपर है जो कि ऑलमोस्ट यही आने वाला है मेरे हिसाब से, तो आपको करना चाहिए।